पिछले हफ्ते की साड़ी चोरी पांच बंदे लगे पिस्तौल रख के मेरे बच्चे का जेवर ला के ले गए। और देख लें हम सुबह से आके बैठे हुए हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई, कोई कस्टमर वगैरह नहीं है। ਹੁਣ 20,000 रुपया तनख्वाह है और बिल आया 31,170 रुपये। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। खास दफ़ा तो मेडिसिन लेने के लिए हमारे पास परेशानी होती है, इतने हालात परेशानी वाले इस वक्त गुजर रहे हैं। लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हकाम बाला से गुजारिश है कि खुदा रहा इस कौम पे, इस मुल्क पे रहम करें। हमारे तो सियासतदान जो इस तरह के हैं, एक कोई पकड़ ले ना सिंध वाले कोई, तो मेरा ख्याल है मुल्क का सारा कर्जा उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रावल न्यूज़ की हमेशा से कोशिश होती है कि छुपे हुए हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो है वो हर तबके से रिलेटेड लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें हम सुनेंगे आवाम की मुश्किलात, आवाम को पेश आने वाले मसाइल, ये तमाम तर चीज़ें हम जानते हैं लोगों से कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मौजूदा मुल्की हालात में वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आइए फिर चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप, किन किन मुश्किलात का सामना है आपको? देखो, दुकानदारी करनी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारी दुकान की अशिया जो पिछले साल हम एक दिन में लाख रुपये सेल करते थे, अब 10,000 रुपये सेल रह गई है। और ये गवर्नमेंट तो हमें गुलाम बना के रख दिया है। देखिए, हम तो चाहते थे कि हम आज़ाद मुल्क है, खुशहाल की ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर अभी तो हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर शय इतनी महंगी हो गई है कि हमारी अफोर्ड से बाहर हो गई है। और देख लें हम सुबह से आके बैठे हुए हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई, कोई कस्टमर वगैरह नहीं है। मुश्किल तो इतनी है कि बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी है कि बिल इतने आते हैं कि तकरीबन ਹੁਣ 20,000 रुपया तनख्वाह है और बिल आया 31,170 रुपये। और बच्चों का खर्च, महंगाई, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, इतना को परेशानी और टेंशन ही है कि हद तो ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप? तो गवर्नमेंट को यही कहना चाहिए कि महंगाई कम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले हफ्ते ਨੂੰ 5 चोर पैन जी मेरा सारा समान ले गए, पर्चा दरा जो है कोई किसी किस्म का गरीब बंदे का थप्पा भी कोई नहीं। असी तो मकान बेच के किते जा रहे हैं, इत्थे कोई फ़ायदा नहीं रहने का फैसलाबाद। मेरे दोस्तों, कुछ मेहरबानी करो, यतीमा मस्कीना का ख्याल करो। अस्कर क्यामत है तो मुँह दिखाना रब के दरबार, मेहरबानी कर दो। पिछले हफ्ते की साड़ी चोरी पांच बंदे लगे पिस्तौल रख के मेरे बच्चे का जेवर ला के ले गए। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है, ਤੁਸੀਂ कोई गरीब बंदे का तहफ़्फ़ुज़ करो, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡਾ तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਚਾਹ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲ ਜੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜੀਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਆ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਵੀ, ਅੱਲਾह ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ रहमत करे। हम अपने मुल्क में बहुत मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालात जो हमारे जैसे आदमी के लिए बहुत परेशानी वाले हो चुके हैं। हम किसी से मांग नहीं सकते, मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी से, ऐसी परेशानियां हैं। जितनी तनख्वाहें हमारी गुजारे नहीं हैं, घरों में बिजलियों के बिल है, इस वक्त इतने मसाइल बने हुए हैं कि बच्चे को चीज़ लेने के लिए हम तरसते हैं कि बच्चे को कैसे चीज़ लेके दें। बच्चे इतने बाज़ दफ़ा तो मेडिसिन लेने के लिए हमारे पास परेशानी होती है, इतने हालात परेशानी वाले इस वक्त गुजर रहे हैं। क्या आमदन है, उस हिसाब से ज़िंदगी जो है वो चल रही है या फिर कितनी डिस्टर्ब हो? लेकिन ये 30-35 हज़ार से कितना जो फैमिली के साथ कैसे गुजारा हो रहा है? जिसके 2-3 बच्चे हैं वो तलीम दिलाए, मेडिसिन ले, घर का राशन ले, बिजली के बिल जमा करवाए, और मामला माशरत के आना जाना किसी के बहुत मुश्किल हो गया है, इतने परेशान। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम के सोचे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी। इतनी आपको पता है कि परेशानियां हैं और लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सब, तो इस वजह से बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये जल्दी से जल्दी अपनी आवाम का सोचे और ये मसाइल से बाहर निकाले। वक्त जो है वो मुल्क
मुल्की हालात जिस तरह के चल रहे हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हालात बहुत मुश्किलात में गुजर रहे हैं जी, बहुत टफ़ टाइम है आवाम के लिए। और खाने पीने की मतलब दौड़ में लोगों का कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, एनर्जी जो है उधर ज़ाया हो रही। लोगों ने घरों के सामान बेच के अपने मतलब बिल अदा किए हैं या राशन डलवा रहे हैं। पहले कोई मुखैर हजरात जो लोगों की इमदाद कर दिया करते थे वो भी अब छोड़ गए हैं। कारोबारी तबका भी बहुत परेशान है। गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस गया है ना, उसका तो बिल्कुल गुजारा मुश्किल हो गया है। मतलब वो सांस लेना भी मुश्किल है अभी गरीब आदमी के लिए। तो लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हकाम बाला से गुजारिश है कि खुदा रहा इस कौम पे, इस मुल्क पे रहम करें और आवाम को, मुल्क को रिलीफ दें। देखिए जी, जो हालात हैं मुल्क के, जो इस वक्त पोजीशन है महंगाई की, वो तो गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जो चंद दिनों में हम देख रहे हैं आर्मी चीफ साहब जो कि बहुत बड़ा बेड़ा उठा के बैठे हैं, इन सियासतदानों की वजह से जितना मुल्क हमारा पीछे गया है, तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे ये आर्मी चीफ ही रहे। ये नए इलेक्शन का जो सोच रहे हैं ना सदर साहब, जो नया बहरान पैदा करने वाले हैं, ये मत करें। आर्मी चीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये अपने कंट्रोल में ले लें। 2 साल 5 साल जिस दिन ये मुल्क सही होगा, ये इस लायक होंगे सियासतदान, तो इनके हवाले कर दें, इलेक्शन करवा दें, वरना इलेक्शन ना करवाएं, फिर ही कंट्रोल होगा। ये हम 4 दिन में जो देख रहे हैं डॉलर आज किस पोजीशन में हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह और इसकी पोजीशन बनेगी। चीनी भी सस्ती हो रही है, आटा भी इस तरह सस्ता होगा। गरीब आदमी के लिए तो आर्मी चीफ बेहतर है, हमें यही चाहिए। अपने कारोबार का बताएं कि कितना मुतासर हुआ है? कारोबार तो हमारे नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मगर हमें नई किरण जो यकीन आ रहा है ना कि ये आर्मी चीफ साहब बेहतरी की तरफ कारोबार को लेके जाएंगे, और अल्लाह करे कोई ना कोई तो मुखलस है ना, ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। ये चंद दिनों में फ़र्क पड़ा है, इंशाल्लाह मज़ीद डॉलर नीचे आएगा, लोगों के घरों से पैसे निकलेंगे जो डॉलर की मद में हैं। हमारे तो सियासतदान जो इस तरह के हैं, एक कोई पकड़ लेना सिंध वाले कोई, तो मेरा ख्याल है मुल्क का सारा कर्जा उतर जाएगा। जो कश्तियों में भर भर के दूसरे मुल्कों में पहुँचाया गया है, ये सारे वापस लाने चाहिए इनको। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम की आवाज़ सुनी, किस कदर आवाम जो है वो परेशान है अपने हुक्मरान से। इन हुक्मरानों के इक़्तिदार में लाया जाता है ताकि ये आवाम को रिलीफ फराहम करें, लेकिन इस वक्त जो आवाम है, हर तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है, सबको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़दूर आदमी तो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस चुका है, लेकिन जो अमीर लोग जिनकी ज़िंदगी का पहिया चल रहा था, उनके कारोबार भी ठप हो गए हैं। सबकी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा जो है मुल्क के लिए और हमारे लिए कुछ सोचे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।